ऐसे में M&M के भी नतीजे आए हैं और हमने देखा कि कंपनी के मुनाफे और आय में करीब 66% की ग्रोथ है और महंगी कमोडिटी कीमतों का असर कामकाजी मुनाफे पर भी देखने को मिला है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के CFO मनोज भट्ट। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए ET Now स्वदेश को। आपके नंबर्स तो अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं और नो डाउट इस बार अगर स्पेशली बुकिंग के बारे में बात करें तो हाल फिलहाल M&M काफ़ी खबरों में भी रही है। रिकॉर्ड बुकिंग देखने को मिली है आपकी जो नई गाड़ी लॉन्च हुई है, लेकिन ग्राहकों को गाड़ियों के लिए 2 साल तक का इंतजार भी करना पड़ रहा है ये जो लॉन्चेस हो रही हैं। तो क्या सप्लाई चेन में लेकर कुछ दिक्कतें आ रही जिसकी वजह से वॉल्यूम पर असर पड़ रहा है और आने वाले समय के लिए क्षमता विस्तार को लेकर क्या योजना है आपकी? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने जैसा कहा कि बहुत डिमांड पर्सपेक्टिव से काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है। हमारे जो दोनों सेगमेंट है ऑटो एंड फार्म, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड रही है और आई थिंक प्रिसाइसली उसी के वजह से जो आप बोल रहे थे वेटिंग पीरियड्स, जो पार्शियली वो सप्लाई चेन के थ्रू है। अगर आप देखें तो सप्लाई चेन हैज इम्प्रूव्ड कंपेयर टू 2-3 महीने पहले भी जो चैलेंजेस थी उससे बेटर हो गया। बट अभी जो थोड़ा हमने इम्पैक्ट देखा जो चाइना में लॉकडाउन था और उसके वजह से थोड़ी हमारी प्रोडक्शन थोड़ी कम हो गई है। बट द प्रिडोमिनेंट रीजन फॉर द वेटिंग पीरियड इज द डिमांड। जो हमने सोचा है, जैसे आपने देखा होगा कि स्कॉर्पियो एन जो है 25,000 bookings in less than 1 minute, it is unprecedented. जो इस तरीके के डिमांड के लिए जो कैपेसिटी प्लानिंग है वो काफी डिफिकल्ट है बिकॉज इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग, हमने जो कस्टमर्स को कहा है कि जो वेटिंग पीरियड होगी हम काफी ट्रांसपेरेंटली बता रहे हैं। इसके बावजूद आई थिंक बुकिंग्स हमारी बढ़ती जा रही है, विच इज very good because from our perspective it is a confidence जो हमारे products में customers देख रहे हैं कि कैसे products अच्छी तरीके से बन रही है। So that is where I think the real challenge is and over a period of time capacities हम बढ़ाएंगे but इस तरीके के demand के लिए तो waiting period तो होगी। भट्ट साहब नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, मार्जिन की अगर बात करें तो हमने देखा है कि पिछली तिमाही में कहीं ना कहीं कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस थे उसने काफ़ी हर्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया है, लेकिन ऊपरी स्तरों से बहुत तेज़ी से कीमतें नीचे आई हैं। हम देख रहे हैं कि आपके मार्जिन में तकरीबन 2% के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन है। आपको लगता है कि जबकि कमोडिटी सस्ती हो गई हैं, कूल ऑफ हो गए हैं प्राइसेस, यहाँ से अब आपकी मार्जिन बढ़ेगी और अगर बढ़ेगी तो कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं? मार्जिन पे हमने बोला था कि करीब 2 क्वार्टर पहले बोला था कि ओवर 300 बिप्स इंक्रीज होगा। तो अभी जो है उसमें से अबाउट 200 और तो हमने देख लिया है इवन इन दिस क्वार्टर। तो और थोड़ी मार्जिन इंप्रूवमेंट होगी, दैट्स द गोल इन द मीडियम टर्म। जो कमोडिटी प्राइस जो रिडक्शन हो रही है, तो आप अगर देखा जाए तो अप्रैल ऑलमोस्ट मई तक इंक्रीज ही था, उसके बाद डिक्रीज होने लगा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ इट रिमेन्स लोअर वो मार्जिन में इम्प्रूवमेंट होगी हमारे हिसाब से। तो हम सोच रहे हैं कि सेकेंड हाफ अगर कमोडिटी प्राइस कूल रहे तो सेकेंड हाफ में हम मार्जिन इम्प्रूवमेंट शायद देखेंगे। ओके, इसके अलावा मनोज जी FY23 के लिए ट्रैक्टर डिमांड को लेकर क्या आउटलुक है आपका? किस तरह की डिमांड नजर आ रही है और इंडस्ट्री ग्रोथ कैसी रहेगी, क्योंकि उसमें आप मार्केट लीडर हैं, तो किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? ओवरऑल अगर देखा जाए तो Q1 तो जो था बहुत स्ट्रॉन्ग था, पार्शियली हेल्प्ड जो हमारे food prices ऊपर हो गए थे, wheat prices had gone up, so all of that sentiment जो है वो काफी पॉजिटिव रही थी, इसलिए डिमांड में ट्रांसलेट हुआ है। बट हैविंग सेड दैट अभी भी आई थिंक फ्रॉम अ रूरल पर्सपेक्टिव द टर्म्स ऑफ ट्रेड जो बोलते हैं, जो इनपुट कॉस्ट है वर्सेस आउटपुट कॉस्ट, दे आर नॉट दैट फेवरेबल। सो ओवरऑल हम सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी, नॉट अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रोथ। But I think
that's something we are looking for. But the indicators are all positive. अगर reservoirs levels देखे, monsoon देखे, ये सब positive है. But this is very volatile. I think accurately predict करना बहुत मुश्किल है. But हमारे पर्सपेक्टिव से जो मार्केट शेयर है उसमें हम ऑब्वियसली ग्रोथ करना चाहते हैं, बट मार्केट इटसेल्फ वी फील माइट ग्रो इन द लो सिंगल डिजिट्स. ठीक है भट्ट साहब, एक आखिरी सवाल ईवी को लेकर न सिर्फ कंज्यूमर बल्कि पूरा का पूरा जो ऑटो सेगमेंट वो इंतजार कर रहा है कि 15 अगस्त को आप क्या जानकारी देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने बड़े निवेशकों को लाकर आपने बस तो क्रिएट कर ही दिया था. ये बताइए कि जब ईवी आप लॉन्च कर देंगे और पूरा प्रोसेस जब ये शुरू हो जाएगा तो जो अभी पारंपरिक जो इंजन वाले आईसी वाले जो गाड़ियां हैं और ईवी जो हैं, इनका रेशियो क्या होगा? कितने % हिस्से आपके टोटल बिक्री में ईवीज का कितना हिस्सा हो जाएगा? जैसे कि आपने कहा अगस्त में हम अगस्त 15 को हम अनवील करेंगे पूरी ईवी स्ट्रेटजी, जिसमें हमारे जो रोड मैप है प्रोडक्ट्स की वो कवर हो जाएगी. तो ओवरऑल आई थिंक शॉर्ट टर्म में तो बात करना मुश्किल है कि ईवी कितना होगा, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से FY27, वी बिलीव 20 to 30%, 20 से 30% जो है वो ईवी पेनेट्रेशन होगी ओवरऑल. उस हिसाब से अब अगर हम देखा जाए तो हम उस नेक्स्ट 2 to 3 years में हम 4-5 प्रोडक्ट लाने वाले हैं इन द SUV कैटेगरी. अभी मैं और ज्यादा बोल नहीं सकता. आई थिंक अगस्त 15 के बाद हम काफी फ्रीली बोलेंगे कि हमारी ईवी स्ट्रेटजी क्या है. ऑलराइट है, तो 15 अगस्त को होने वाले जो अनाउंसमेंट है कंपनी की तरफ से ईवी स्पेस को लेकर, उस पर भी हमारी नजर रहेगी. मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, नतीजों पर और कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए. स्टॉक देखिए आज भी करीब 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है. पिछले एक महीने में 11 से 12% की तेजी भी शेयर ने दिखाई है. लॉन्चेस का फायदा मिला है कंपनी को, नतीजे भी काफी अच्छे आए हैं और क्लियरली एक आउट परफॉर्मर यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर ऑटो स्पेस की बात करेंगे तो.